तो मैंने कहा कि आज आप सबसे मुलाकात करेंगे, बैठेंगे और बात करेंगे। आई थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट फेज गोइंग ऑन इन योर लाइफ नाउ। बहुत अहम समय चल रहा है आपकी ज़िंदगी में इस समय। अपकमिंग 4 सितंबर, आई होप बहुत लोग पहली बार ही एक्सपीरियंस करने जा रहे होंगे। कितनी बार 4 सितंबर का फर्स्ट बार एग्जाम देने जा रहे हैं? बेटा रेस करें हैंड। चलिए, बहुत बढ़िया। कितने लोग ऑलरेडी 10 अप्रैल का एक्सपीरियंस कर चुके हैं? बेटा वो रेस हैंड करें। चलिए, तो संख्या दोनों में ही है। वैसे हर महीने आपको मॉक टेस्ट तो हम करा ही रहे हैं, तो दैट विल गिव यू द रियल एक्सपीरियंस ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड वट एवर रिजल्ट इज कमिंग बच्चा, इट्स अ वेरी वेरी क्लियर। जो मॉक टेस्ट के बाद आपका आउटपुट आता है वही सच है। उसको ईमानदारी से कबूलिएगा और अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ये समझ लीजिए कि जीवन की जितनी भी बड़ी जंग हो, बाधा हो, लक्ष्य हो, गोल हो, तय आपको ही करना है। दूसरा कोई इंसान केवल एक सहारा दे सकता है, दिशा दे सकता है और गाइड कर सकता है। क्या वाकई में सर यूपीएससी क्वालिफाई करना आसान है? और ये बात बहुत बड़ी है। अगर ये बच्चा जहन में सोच ही ले कि सर इसको मुझे क्रैक करना ही करना है, आई डोंट हैव इफ एंड बट, तो मुझे लगता है सब कुछ बदला जा सकता है। एंड आई रियली फील प्राउड कि एमकेसी मुझे मौका देता है उन सारी पॉलिसीज़ को बनाने का, उन चीज़ों को करने का, उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का, जो मुझे लगता है कि एक एनडीए एस्पिरेंट के लिए बहुत अहम है और एनडीए के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए बहुत अहम है। आज जितना पैशन देश में बच्चों का इंजीनियरिंग को लेके होता है, आईटीज़ को लेके है, नीट को लेके है, आई फील प्राउड कि आज उतना ही पैशन बच्चों का डिफेंस को लेके भी है। बट पैशन की प्रामाणिकता बहुत मायने रखती है और उसकी प्रामाणिकता बेटा रिजल्ट होता है हमेशा। रिजल्ट ही किसी क्षेत्र विशेष का मोटिवेशन है, रिजल्ट ही किसी क्षेत्र विशेष की क्रेडिबिलिटी है और रिजल्ट ही सब कुछ है, सारी खुशी है। तो हम सबका जो एक ज्वाइंट एजेंडा होगा वो यही होगा बच्चा कि हमें किसी भी कीमत पे रिजल्ट की ओर बढ़ना है सर, और एक ऐसी तैयारी हमें करना है सर जहां हमें रिजल्ट मिले। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप क्लास में प्रवेश करते हैं तो आपको एक बेहतर टीचिंग प्लान दिया जाता है। दैट्स नॉट अ टीचिंग प्लान, दैट्स लाइक अ संविधान। वो बिल्कुल संविधान की तरह है। 6 महीने का मैंने प्लान उसमें एग्जीक्यूट किया, तो मैं बड़ा गर्व से कहता हूँ कि 6 महीने पूरी ईमानदारी से बच्चा आप दीजिए, और इसमें रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तैयारी किसी एग्ज़ाम को देने के लिए नहीं हो रही है। तैयारी किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हो रही है, उसको क्वालिफाई करने के लिए हो रही है। तो उसके लिए जिस निर्धारित समयावधि की ज़रूरत है वो चाहिए ही चाहिए। अगर हम रेस लगा के 20 घंटे पढ़ा के आप ख़त्म कर दें 10 दिन के अंदर, तो उसका कोई फ़ायदा होगा क्या? आपका ब्रेन बेटा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर मेरे ऊपर दबाव बना, जैसे कि आपका 6 मंथ का प्लान होता है, 3 आवर्स डेली चलता है, तो 6 महीने में लीगली माना जाता है 540 आवर्स। बट वो 540 घंटे कहने को है, उसमें 100-200 घंटे प्लस ही होते हैं। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्लासेस के तौर पे आपको लगातार मिलेंगे। इन द सेम वे फिर मुझे प्रपोजल मिला कि सर आप 3 मंथ के भी प्लान को एग्जीक्यूट करिए। तो मेरी पहली जो आदेश या कह लीजिए पहला निवेदन जो था कि हमें कम से कम 540 घंटे तो चाहिए। अब आप मुझसे 3 महीने में पढ़वाओ या कितना पढ़ाओ, 6 मंथ है। कंपनी इस बात को लेके अग्री की और फाइनली उन्होंने 6 घंटे का प्लान हमें दिया, और मेरे हिसाब से फिर से वो 180 आवर्स पर मंथ के हिसाब से 3 महीने में 540 घंटे क्या वो बच्चा एग्जीक्यूट हो गया। अभी बड़ा दबाव 45 दिन को लेके है, मजबूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मैं जानता हूं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, तो भी बच्चे प्रयासरत कर रहे हैं। तो लकीली उनके लिए सोचा है कि बेटा देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमर कस लो, हमें कम से कम 10 घंटे चाहिए। कितने चाहिए? अभी मंडे से हम उनका प्लान शुरू करने चल रहे हैं, 45 डेज प्लान वाले बच्चों का, और 10 घंटे उनका पूरा रगड़ा हम चलाएंगे यहाँ पे लग, क्योंकि एक मात्रक एक ड्यूरेशन है। अगर उतना नहीं मिलेगा तो हम एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे। एक बेहतर टीचिंग प्लान आपके पास है बच्चा। लाइफ में सबसे बड़ी क्वालिटी, जब ऑफिशियल लाइक क्वालिटी डिस्कस करते हो ना बच्चा, तो एक क्वालिटी उसके अंदर डिफाइन की गई है, लाइवलीनेस, जीवंतता। थोड़ा चिल रहना सीखो, एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट पे काम करना है सर, जी लेना है सर, ऐसा बनना है ना कि कोई भी एग्जाम आ जाए सर फर्स्ट राउंड में क्लियर। एक ऐसे जज्बे को, एक ऐसी सच्चाई को अपने अंदर आपको ओतप्रोत करना है बच्चा। और कमाल की बात है ये आप स्वयं कर सकते हैं, इसको और कोई करने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे 6 महीने प्लान मिला, 3 महीने प्लान मिला, 45 दिन का प्लान मिला, 6 महीने का जो प्लान मिला बच्चा, आपका हर महीने का टास्क डिफाइन है।
बस बच्चा एक कमिटमेंट खुद से कर दो यार कि सर इस महीने का जो है ना, इस महीने तो बिल्कुल सर ये आर या पार ही होगा, ये मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी समझिए आप। हम जान लगा कि एक एक टॉपिक जो उसके अंदर है सर, एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। और कॉन्सेप्ट पे काम करना इस बात पे नहीं डिसाइड होता कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। कॉन्सेप्ट पे काम करना बच्चा इस बात पे डिसाइड होता है कि उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपने कितना सवाल लगाया, उस टॉपिक पे आपने कितना सवाल लगाया। जब आप टॉपिक पे बेस्ड सवालों को लगाने जाते हैं, चाहे वो सब टॉपिक वाइज हो बच्चा, चाहे मिसलेनियस हो भैया, और चाहे आपका प्रीवियस ईयर हो, तब आपको पता चलता है कि वाकई में कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ क्या है। और ये फिर से बताता हूं, ये कोई और नहीं जानेगा, ये अंदर से आवाज सच ये आप ही जान सकते। मैं जान सकता हूं क्या, या कोई और भी जान सकता है क्या? नहीं, ये सच आप समझते हो केवल। तो महसूस करो कि सच्चाई कहाँ है सर, क्या मैं खोखला हूं या मैं सच्चा हूं सर। और जिस दिन ये एहसास आ गया ना बच्चा, मुझे लगता है कि यू कैन चेंज एवरीथिंग यार। एक एक बच्चा चुन चुन के सिलेक्ट होगा जो यहाँ बैठा है, एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जो एनडीए से बाहर जाता हुआ दिखाई दे। बट यार ये एग्जाम सच्चाई का है, इसमें बच्चा जुगाड़ नहीं चलेगा। और मैं अक्सर सजेस्ट भी करता हूँ कि जहाँ बैठो, जहाँ पढ़ते हो, भगवान की फोटो लगाओ, जिसको मानते हो आराध्य उसकी लगाओ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट प्लीज़ उन पेरेंट्स की भी फोटो लगाओ बेटा, जिनके भरोसे, जिनके विश्वास और जिनके सपनों को पूरा करने के लिए आप यहाँ आए हैं और मेहनत कर रहे हैं। कितना ब्लाइंड फेथ करके वहाँ से वो बैठे हुए हैं कि हमारा बच्चा गया है, अब हमारे घर परिवार का कुछ दिशा और दशा क्या होगा भैया, बदलेगा। बट कैसे बदलेगा? जब वाकई में उस सच्चाई के साथ क्या होगा, प्रयास होगा। और ये आपको अपने आप से पूछना होगा किसी भी कीमत पर। टीचिंग प्लान के हिसाब से आपने टॉपिक कंप्लीट किया कि जिस कॉन्सेप्ट को बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना यार, छोटा छोटा प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? देखिए आपका आत्मविश्वास कहता बढ़ता चला जाता है। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, इसको सब टॉपिक वाइज बनाया जाए। और जो सब टॉपिक भैया आज आप पढ़ रहे हैं, उस पे बेस्ड जो सवाल है वो आपको उस दिन लगा लेना है। कोई बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है यार। अच्छा, इतना टुकड़े में बढ़ जाने से फायदा मिला है बेटा इसका? मतलब मजा आता है थोड़ा सा? इवन यू डोंट बिलीव इट, मैंने आपको ऐप पे सारा सोल्यूशन भी अपलोड करवा दिया मैथ का। पता है आपको? ये सबको पता है बच्चा? पूरा ऐप पे आपका मैथ का सोल्यूशन है और फिजिक्स भी जल्दी अपलोड करा दूंगा, ठीक है? क्यों दे दिया है मैंने? इसको भी लेके थोड़ा विरोध होता है कि सर आप तो सोल्यूशन ही दे दिए। हमने कहा जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर उसको सोल्यूशन भी दे दो, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेट सोल्यूशन देख के सोल्यूशन नहीं आता है, सोल्यूशन समझ आना चाहिए। कुछ सेशन, कुछ मूवमेंट स्पेशल मिलते हैं, उनको कभी मिस मत करिए। संडे स्पेशल अगर आपको मिल रहा है तो जाइए, आप किसी और का नुकसान नहीं करेंगे। मानता हूँ फिजिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है बीइंग एनडीए एस्पिरेंट। अगर आप देश के सबसे बड़े पद पे जा रहे हैं, कमीशन कैटेगरी में जा रहे हैं, ए ग्रेड की जॉब में जा रहे हैं, तो एक बात का ख्याल रखिएगा बच्चा, इस कम उम्र में सबसे मैच्योर, सबसे सुलझे हुए, सबसे बैलेंस, सबसे सिंसियर होंगे आप। तभी ये पद, ये गरिमा, ये जिम्मेदारी आपको बच्चा क्या की जाएगी, सौंपे जाएगी। जरूरत है सुबह उठिए बढ़िया से 5:30 बजे, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि 7 बजे की क्लास है। तो लाजमी सी बात है कि सुबह उठ के कम से कम आपको किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलना दौड़ना चाहिए। मैं नहीं कह रहा इकट्ठा दौड़ लो यार, बट एटलीस्ट बच्चा चलो तो यार, कुछ तो अलग हट के करो भाई बाकियों से। और कोई कराने नहीं है, ये सोचते हो कि कहीं कोई आएगा, कराएगा, देखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बस इमेजिनेशन है, रियल में सब कुछ करना खुद ही पड़ता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जहाँ उठिए सुबह बढ़िया, आइए फिर ब्रेकफास्ट के लिए मूंग भिगो लीजिए, चना भिगो लीजिए। कोई नहीं आएगा देने भाई। 2 बनाना रखिए, सेब रखिए खरीद करके, 2 केला खा लिया, मूंग चबा लिया, पानी पी लिया बढ़िया से, फिट सुबह का डाइट ओके। जो हॉस्टल में वो ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आराम से आइए 7 बजे से लेके अपना 11-12 बजे तक जो क्लास है जाइए, बढ़िया जाइए, रिफ्रेश होइए, अच्छे से रिलैक्स करिए थोड़ी देर। उसके बाद बढ़िया से लंच टाइम शुरू होता है, अपना अच्छे से लंच कर लें। उसके बाद 1-8 घंटे रेस्ट भी करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मेरे भाई। बट ये दिमाग में बना ले कि हाँ 1-2 बजे में उठ के बैठना, फिर बैठ जाना है पढ़ने के लिए, और फिर 3-4 घंटे खींच दीजिए। फिर उठिए 5-6 बजे शाम को। 4 बजे उठ के घूमने तो मज़ा नहीं आता है ना। आराम से उठिए 5 बजे, 6 बजे जब आपकी इच्छा करे 4 घंटे कंप्लीट करने बाद दीजिए। फिर 1 घंटे आप घूमिए, दोस्तों के साथ बात करिए, एक अच्छी सर्किल बनाइए अच्छे दोस्तों की। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये रूटीन है। अब इसको कागज के टुकड़ों पे बना लो या रियल में। 3-4 घंटे इधर बेटा पढ़ने को मिल जाए और 2-3 घंटे उधर मिल जाए। अगर 6-7 घंटे ईमानदारी से डेली मिल रहे हैं, और टास्क भी है यार, मैथ का कोई ना कोई तो सब टॉपिक होता होगा।
होता है ना भैया? तो यार 8-10 सवाल लगाने में, उस सब टॉपिक को और अच्छे से समझने में या पिछला कुछ बैकअप रिवाइज करने में घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगता है कि नहीं लगता है? लगाइए। फिजिक्स में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है और जीएस में भी वही है। बस ऐसे क्रम से करते चलिए, सब बढ़िया हो जाएगा। कम्युनिकेशन पे अच्छा समय दीजिए, 1-1.5 घंटे स्वयं से दीजिए, ग्रुप में दीजिए, क्लास में दीजिए, जैसे मन करे, बट 1-1.5 घंटे कम्युनिकेशन के नाम पे भी बच्चा आपको इसमें लगाना है। देखता हूँ एक बच्चा रुक के दिखाए यार। और एक बात हमेशा ख्याल रखना मेरी कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई यार, और जब दिल खोला अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। यही जीवन का फंडा है बेटा। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना है, अपनी कमियों को कबूलना है और फिर उस पर मेहनत करके अच्छा करना है। क्या हर महीने का जब मॉक टेस्ट होता है, दे के निकलते हुए रिजल्ट सामने आता है, मोबाइल पे भी आ जाता होगा, सच दिखाई नहीं देता है? यही सच है यार। क्या वहाँ यूपीएससी में जाके बदल जाएगा कुछ? तो बस अगर वो सच हम दिखा रहे हैं आपको तो हो जाइए ईमानदार। नहीं सर, जान लगा देनी है। क्या कोई और लक्ष्य है क्या जीवन का? यही है ना बेटा? तो कर लेते हैं यार सच्चे दोस्त की तरह लग के, एकदम मेहनत करके कि सर नहीं करना है सर, और कोई इतना पॉइंट नहीं है। और बहुत आइडियलिस्टिक बातें और बहुत आदर्शवाद बातें नहीं है भाई। तुमको नॉर्मल बात समझाई मैंने जो ज़रूरी है, और शायद इसीलिए मिलना था। 2 महीने हैं, अगर अभी भी ठान लिया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अच्छे से करिए। अभी रिटर्न तो पहला प्रयास है, बट एसएसबी के लिए भी हम काम शुरू करेंगे, बिकॉज आर एजेंडा टू गेट द फाइनल सिलेक्शन। और सब अपनी जगह बेटा उसमें सिक्योर कर सकते हो, बस अंदर से एक कमिटमेंट आ जाए कि नहीं सर करना है। क्या कमिटमेंट आ जाए? और ये आ गया ना तो फिर कोई रोक नहीं सकता बेटा। दिस इज ऑल अबाउट क्लियर। तो जान लगा के लगिए बेटा, क्लास में रेगुलर रहिए, अपसेंट मत करिए। ये जो 200 दिन मिले हुए हैं गोल्डन है आपके लिए, ये 100 डेज जो मिले हैं गोल्डन है आपके लिए। तो इसको मुझे लगता है कि आपको अपना बेस्ट देना चाहिए बेटा, और ये बेस्ट कर दिया ना यार तो लाइफ बेस्ट हो जाएगी बच्चा। और एक बात बता दूं, जितने एनडीए धुरंधर बैठे हो, कल को एयरफोर्स नेवी कुछ भर दोगे आर्मी साहब ना बेटा, बाएं हाथ से मार के आओगे तुम लोग। कोई लेवल नहीं है तुम्हारे आगे वो, बट लक्ष्य ये है। तो अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट कहते हैं टारगेट सर, लेकिन ये है टारगेट क्या है हमारा, बाकी तो साइड है। बाकी क्या है सर? निकालेंगे छोड़ेंगे, बट मारेंगे इधर सर, और जब तक इसको नहीं मारेंगे तब तक मानने वाले सर हम नहीं। ये जज्बा लेके भिड़ना है। क्लियर? एनी क्वेश्चन? गुड।